नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कृषि उत्पादन में बीज सबसे मूलभूत और निर्णायक घटक है। बीज को कृषि की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी फसल की उत्पादकता, गुणवत्ता और लाभकारी मूल्य मुख्य रूप से बीज की क्षमता पर निर्भर करती है। उन्नत तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और नई किस्मों के विकास ने बीज उत्पादन तथा बीज विज्ञान को एक नई दिशा दी है। आज जब समूचे विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, ऐसे में बीज की गुणवत्ता, नवीन किस्में और हाइब्रिड बीज मानवता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आमदनी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले बीज के महत्व पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। अच्छे बीजों का सबसे बड़ा फायदा है फसल उत्पादकता में वृद्धि। अच्छे बीज का उपयोग करने से फसल की पैदावार 15 से 20% तक स्वतः बढ़ जाती है। ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होते हैं। गुणवत्तापूर्ण बीज कई प्रकार के रोगों और कीटों का सामना करने में सक्षम होते हैं। उन्नत बीज फसल की गुणवत्ता की क्वालिटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। यही नहीं, बीज की शुद्धता और बेहतर किस्म बाजार में अधिक दाम दिलाती है। जलवायु अनुकूलन में भी बीजों की अहम भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो सूखा, अधिक वर्षा, लवणीय भूमि तथा अत्यधिक तापमान जैसी परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों की लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाते हैं। सीड टेक्नोलॉजी और इस क्षेत्र की हाल की शोध उपलब्धियों पर भी गौर कर लेते हैं। बीज प्रौद्योगिकी यानी कि सीड टेक्नोलॉजी एक बहुआयामी विज्ञान है, जिसमें बीज का उत्पादन, शुद्धिकरण, परिष्करण, संरक्षण और पैकेजिंग शामिल है। गत दशकों में कृषि वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से कई नवीन बीज तकनीकें सामने आई हैं। बायोटेक्नोलॉजी आधारित बीज में जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें शामिल हैं, जैसे बीटी कपास जो कीट प्रतिरोधी है। हाइब्रिड बीज उत्पादन तकनीक से तैयार बीज उच्च उत्पादकता और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करते हैं। सीड कोटिंग तकनीक से बीजों पर पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषण और फफूंदनाशकों की परत चढ़ाकर सुरक्षित तथा उन्नत बनाया जाता है। टिश्यू कल्चर तकनीक विशेषकर आलू, केले तथा फूलों की फसलों में रोग मुक्त तथा उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने में उपयोग की जाती है। प्रिसीजन सीडिंग मशीनें बीज को समान गहराई और उचित दूरी पर बोती हैं। इससे अंकुरण और पैदावार में सुधार होता है। दुनिया में बीज उद्योग एक विशाल बाजार बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल बीज बाजार का मूल्य 2026 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। अमेरिका, यूरोप, चीन और ब्राजील बीज अनुसंधान एवं उत्पादन में अग्रणी हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो मक्का तथा सोयाबीन फसलों के जीएम बीज के उत्पादन में यह काफी आगे है। यूरोप हाइब्रिड सब्जियों और बागवानी बीजों के उत्पादन में अपनी खास पहचान बना चुका है। धान तथा सब्जियों के बीज उत्पादन में चीन तेजी से उभर रहा है। ब्राजील का नाम सोयाबीन तथा मक्का हाइब्रिड बीज के लिए जाना जाता है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीज बाजार है। यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा निजी कंपनियां लगातार नई किस्मों पर काम कर रही हैं। आइए इसी क्रम में यहाँ पर विकसित प्रमुख फसलों के बीजों पर भी बात कर लेते हैं। धान और गेहूं की अधिक पैदावार तथा जलवायु अनुकूल किस्में जैसे संपदा, स्वर्णा, शरबती। दलहन और तिलहन के रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे पंत मूंग, पूसा अरहर, GN1 मूंगफली। बागवानी फसलों में टमाटर, मिर्च, फूलगोभी और प्याज के हाइब्रिड बीज से किसान अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि बीजों को भी उनके महत्व के अनुसार कई तरह की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड्स, जो परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मान्यता प्राप्त बीज होते हैं। आधार बीज या फाउंडेशन सीड्स मूल बीजों से तैयार उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं।
प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड्स वैज्ञानिकों द्वारा विकसित शुद्ध बीज होते हैं। उच्च उपज देने वाले बीज या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी HYV जैसे हरित क्रांति में इस्तेमाल किए गए बीज थे। GM बीज या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो बुनियादी तौर पर जैव प्रौद्योगिकी आधारित बीज होते हैं। इसी क्रम में विभिन्न फसलों के लिए विकसित बीजों पर भी गौर कर लेते हैं। धान की बात करें तो सूखा और बाढ़ सहनशील किस्में जैसे सुपर स्वर्णा, सहभागी धान। गेहूं में रतुआ रोग प्रतिरोधक HD 2967, HD 3086 आदि किस्में। मक्का की उच्च उपज वाली हाइब्रिड जैसे DKC 9144, HQPM 1। दलहन में चना की JG 14, पूसा 362। तिलहन की सरसों पंद गोल्ड, पूसा बोल्ड। बागवानी फसल में टमाटर की अर्का रक्षक, प्याज की एग्री फाउंड, डार्क रेड किस्में आदि का नाम लिया जा सकता है। आजकल के दौर में विकसित किए जाने वाले बीजों की अभिनव विशेषताएं जाननी भी कम जरूरी नहीं है। इनमें से अधिकांश बीजों में कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये प्रायः सूखा और ज्यादा वर्षा सहनशील होती हैं। ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होती हैं। अधिकतर पोषक तत्वों से भरपूर बीज या बायोफोर्टिफाइड सीड्स होते हैं। लवणीय मिट्टी के प्रति सहनशील होते हैं। तेजी से पकने वाली किस्में या अर्ली मैच्योरिटी किस्में होती हैं। इनका लंबे समय तक भंडारण भी किया जा सकता है। अच्छे बीज का चुनाव करने में कुछ सावधानियां रखी जानी जरूरी हैं। हमेशा मान्यता प्राप्त संस्था से बीज खरीदें। प्रमाणित बीज पैकेट पर लेबल देखना नहीं भूलें। कम से कम 80 से 85% अंकुरण क्षमता वाले बीज का ही चयन करें। जहां तक शुद्धता और स्वच्छता की बात है तो बीज रोग मुक्त तथा खरपतवार रहित होना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बीज बेहतर उपज देते हैं। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विशेष की मिट्टी और जलवायु के अनुसार बीज का चयन करना चाहिए। पैकेजिंग तथा भंडारण जानकारी के लिए पैकेट पर उत्पादन तथा समाप्ति की तिथि देखनी चाहिए। इस तरह से समझा जा सकता है कि अच्छे बीज के अनेक फायदे होते हैं, जैसे ज्यादा उत्पादन और अधिक लाभ, कम बीज मात्रा में भी बेहतर परिणाम, रोग और कीट प्रबंधन पर कम खर्च, बाजार में ऊंचे दाम पर बिक्री तथा किसान की आय और फूड सिक्योरिटी में बढ़ोतरी। चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। बीज हमेशा प्रमाणित स्रोत से खरीदने चाहिए। रोपाई से पहले बीज उपचार अवश्य करें ताकि रोगों से बचाव हो सके। बुआई से पहले अंकुरण परीक्षण करें। नई किस्मों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि मेलों से प्राप्त करते रहें। फसल विविधीकरण तथा बहुफसली प्रणाली में उपयुक्त बीजों का चुनाव करना चाहिए तथा बीज को उचित नमी और तापमान में ही भंडारित किया जाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर से आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए